अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो अभी हम लोग देखेंगे कंजेनाइटल म्यूलेरियन एनोमली। हम लोग ने पढ़ा था म्यूलेरियन जो डक्ट होती है वो फ्यूज होके क्या बनाती है, वो फ्यूज होके बनाती है अपना फीमेल का पार्ट, जैसे यूट्रस, वजाइना, फॉलोपियन ट्यूब, ये सब बनाती है। पर अगर उसमें म्यूलेरियन डक्ट में एनोमली हो जाए, मतलब वो अब्सेंट हो या अच्छे से फ्यूज ना हो पाए, तो उसमें जो भी एनोमली रहेगी, मतलब जो भी उसका डिसफंक्शन रहेगा, उसकी वजह से क्या होती है, एनोमली आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल यूट्रस है, ये अपना क्या होता है, नॉर्मल यूट्रस है। अभी हम लोग आगे देखते हैं तो सबसे पहला है ना, वो होता है यूटेराइन हाइपोप्लेजिया। यूटेराइन हाइपोप्लेजिया और अजेनेसिस। अजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अपसेंट, मतलब जो आपका जो यूट्रस है या फिर जो वजाइना है, जो ओवरी है, ये सब क्या होती है, अपसेंट हो जाती है। हाइपोप्लेजिया मतलब कम बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे देखो ये सब छोटा बना है, यूट्रस छोटा बना है, फॉलोपियन ट्यूब छोटा बना है, तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन हाइपोप्लेजिया। इसमें क्या हो सकता है, इसका मेन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं इसका, कि इसमें क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवरी छोटी होगी तो ओवरियन एट्रोफी हो जाएगी, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छे से नहीं होगा, तो ओवर रिलीज नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं लगेगी इसमें। दूसरा होता है यूनिकॉर्नेट यूट्रस। सेकेंड एनॉमली है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में क्या होता है कि एक ही जो म्यूलेरियन डक्ट है डेवलप होती है, दूसरी म्यूलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होती। इससे क्या होता है, एक ही फॉलोपियन ट्यूब डेवलप होता है, एक ही साइड का यूट्रस डेवलप होता है। तो ये होता है अपना यूनिकॉर्नेट यूट्रस। यूनिकॉर्नेट यूट्रस, अभी अगर यूनिकॉर्नेट यूट्रस में क्या क्या हो सकता है, अभी एक ही टाइप का यूट्रस बन रहा है, मतलब, या फिर इसमें बोल सकते हैं अगर दूसरी म्यूलेरियन डक्ट डेवलप भी होगी तो कम डेवलप होगी। तो इससे क्या होगा, जैसे अपना ये नॉर्मल यूट्रस है, जिसे मैं अभी बताऊं तो नॉर्मल यूट्रस जैसे कैसा होगा, बड़ा होगा। नॉर्मल यूट्रस थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में। जैसे ये अपना नॉर्मल यूट्रस है ना, तो अपने बेबी क्या रहेगा, 9 मंथ तक रहेगा। पर अगर यूट्रस छोटा है तो बेबी 9 मंथ तक उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेच ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उसमें प्री टर्म बेबी आएगा इसमें, तो ये होता है इसमें। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस की जगह कहीं और लग सकती है। थर्ड है अपना, तो 2 हो गया, यूट्रन हाइपोप्लेजिया हो गया, यूनिकॉर्नेट यूट्रस हो गया। तीसरा है यूट्रस डायडेल्फिस। यूट्रस डायडेल्फिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो म्यूलेरियन डक्ट होगी वो फ्यूज नहीं होती, उसमें दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं। मतलब इसमें 2 यूट्रस होगा, 2 फॉलोपियन ट्यूब होगा और 2 ओवरी होता है। इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्री टर्म लेबर इसमें होगा कॉम्प्लिकेशन में। थर्ड होता है अपना, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो बाइकॉर्नेट यूट्रस मतलब सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक डीप प्रेजेंट होता है ओवर फंडस। ये डीप अपने को दिख रहा होगा, ये वाला डीप अंदर की तरफ, ये डीप होता है, ये वाला डीप, ये डीप अपने को दिख रहा होगा। जैसे अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से दिखाता हूँ, इरेजर से इसको पहले रफ करता हूँ, क्योंकि ये डीप दिखाना ज़रूरी है। हाँ, तो अभी मैं डीप दिखाता हूँ। तो ये जो डीप है ना अंदर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडस डीप। तो इसमें फंडस डीप दिखता है बाइकॉर्नेट यूट्रस में। और क्या होता है, 2 एंडोमेट्रियम, तभी देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम कंप्लीट है, पर यहाँ पे 2 एंडोमेट्रियम के बीच में क्या होता है, यहाँ पे मायोमेट्रियम आ जाती है। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसमें कंटिन्यूएशन इन प्रेगनेंसी, मतलब प्री टर्म लेबर हो सकता है इसमें, और रिकरेंट एबॉर्शन भी हो सकता है। ये हो गया, क्योंकि जो सेंटर वाला मायोमेट्रियम होता है ना वो पतला होता है, तो इससे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो प्री टर्म लेबर हो सकता है और उसको एबॉर्शन भी हो सकता है। और दूसरा होता है एक सेप्टेड यूट्रस। तो सेप्टेड यूट्रस और बाइकॉर्नेट यूट्रस सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ मायोमेट्रियम है, तो मायोमेट्रियम की जगह यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। जैसे यहाँ पे बीच में दिख रहा हुआ वाइट कलर का, तो यहाँ पे मायोमेट्रियम के 2 एंडोमेट्रियम के बीच में क्या आ जाता है, 2 एंडोमेट्रियम के बीच में यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सेम है कि रिकरेंट एबॉर्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा और प्री टर्म लेबर होगा, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। अब एक अपना है अपना आर्क्वेट यूट्रस। तो आर्क्वेट यूट्रस भी नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी इसमें लगती है, नॉर्मल यूट्रस जैसा होता है। पर यहाँ पे जो फंडस होता है ना, यहाँ पे फंडस थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे, पर यहाँ पे इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, ये क्या है, डाईइथाइल स्टील बेस्टेरॉल रिलेटेड ड्रग, तो DES रिलेटेड। इसमें क्या होता था, पहले जो औरतें थी 1921 की बात करूं तो उसमें क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी वो मॉर्निंग सिकनेस, मतलब जब प्रेगनेंसी लगती थी तो उल्टी होती थी, उसके लिए वो ये वाला ड्रग खाती थी। ये ड्रग खाती थी, जो उनकी बच्ची होती थी 19-20 साल में, जब वो बेटी होती थी तो उसमें जब
उसमें क्या होती थी, प्रेगनेंसी नहीं लगती थी, इनफर्टिलिटी होती थी। तो उसके बाद उसका जब चेकअप होता था तो उससे पता चल जाता था जो उसमें यूटेराइन एनोमली है, तो ये होता था ड्रग रिलेटेड होता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंजेनाइटल मेन्योरियन एनोमली। तो इसमें कौन कौन सा पढ़ा, यूटेराइन हाइपोप्लेजिया, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, यूटेराइन डायडेल्फस, सेप्टेड यूट्रे, आर्क्वेट यूट्रस और DES रिलेटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी यूटेराइन एनोमली।